हेलो हाय दोस्तों, स्टडी विद अभिषेक 01 में आपका स्वागत है। आई होप कि दोस्तों आप अपने हिंदी की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो दोस्तों आज का हमारा है वाक्यांश के लिए एक शब्द। ठीक है ना, टॉपिक हमारा क्या, वाक्यांश के लिए एक शब्द। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। अगर वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो वीडियो को एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है, तो हमारा क्या है, हमारा है वाक्यांश के लिए एक शब्द। ठीक है ना, यह हमारा दोस्तों टॉपिक नंबर जो है 5 है। ठीक है, यह हमारी लास्ट क्लास है। ठीक है ना, वाक्यांश के लिए एक शब्द का हमारा क्या है, यह लास्ट क्लास है। ठीक है, तो दोस्तों हमारा जैसे कि पहला क्वेश्चन है। ठीक है, पहला क्वेश्चन है कि मछली की तरह सुंदर आँखों वाली। ठीक है ना, क्या है, मछली की तरह सुंदर आँखों वाली, उसको क्या कहते हैं, एक शब्द में उसको कहते हैं मीनाक्षी। क्या कहते हैं, मीनाक्षी। ठीक है ना, क्या हो, जिसकी क्या हो, मछली की तरह आँख क्या हो उसको क्या कहेंगे, मीनाक्षी। ठीक है, फिर दूसरा आता है दोस्तों कि जो सदा से रहे। क्या हो, जो सदा से रहे, जो दोस्तों सदा से रहे उसको क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं शाश्वत। उसको क्या कहेंगे, शाश्वत कहते हैं। ठीक है, फिर हमारा तीसरा क्वेश्चन आता है दोस्तों कि वह स्त्री, ठीक है, या तो पत्नी जिसका पति हो और पुत्र दोनों ना हो। ठीक है ना, वह स्त्री क्या हो, जिसके पति और पुत्र दोनों ना हो, उसको क्या कहते हैं, उसको अवीरा कहते हैं। ठीक है ना, उस स्त्री को क्या कहेंगे दोस्तों, उसको कहते हैं अवीरा। ठीक है, फिर हमारा फोर्थ क्वेश्चन आता है दोस्तों। ठीक है, फोर्थ है हमारा कि त्याग करने योग्य। क्या हो, त्याग करने योग्य, जो चीज त्याग करने योग्य उसको कहते हैं हातव्य। ठीक है ना, क्या कहते हैं, हातव्य या तो त्याज्य कहते हैं। ठीक है ना, 5 हमारा क्वेश्चन आता है दोस्तों कि जिस, क्या हो, हमारा 5 है दोस्तों। ठीक है, कि जिस व्यक्ति में संसार के प्रति मोह ना हो। ठीक है ना, क्या हो, जिस व्यक्ति में संसार के प्रति क्या हो, मोह ना हो, उसको कहते हैं दोस्तों वितरागी। क्या कहते हैं, उसको हम एक शब्दों में कहते हैं दोस्तों वितरागी। ठीक है, फिर छठवां क्वेश्चन आता है हमारा दोस्तों 6 कि जिसे देखकर या सुनकर हंसी आ जाए। क्या हो, जिसे देखकर या सुनकर क्या हो, हंसी आ जाए, उसको कहते हैं हास्यास्पद। एक शब्द में क्या कहते हैं, हास्यास्पद कहते हैं। ठीक है, सातवां हमारा क्वेश्चन है दोस्तों 7, वह स्त्री जिसकी कोई संतान ना हो। ठीक है ना, वह स्त्री जिसकी कोई संतान ना हो उसको कहते हैं बांझ या तो वंध्या कहते हैं। ठीक है ना दोस्तों, कोई एक आ सकता है, या तो बांझ आ सकता है या तो वंध्या। ठीक है ना, वह स्त्री जिसके क्या हो, संतान नहीं होते हो। ठीक है, 8 नंबर आता है दोस्तों कि पति को छोड़कर दूसरे से प्यार करने वाली स्त्री। ठीक है ना, क्या हो, कि पति को छोड़कर दूसरे से प्यार करने वाली स्थिति को क्या, स्त्री को क्या कहते हैं, उसको कहते हैं परकिया। क्या कहते हैं, परकिया कहते हैं। ठीक है, फिर हमारा 9 आता है दोस्तों। ठीक है, कि वह स्थान जहाँ धरती एवं एवं आकाश मिलते हुए क्या हो, प्रतीत होते हो, प्रतीत हो। ठीक है ना, उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं क्षितिज। ठीक है, फिर हमारा 10 है दोस्तों, वह पुरुष जिसकी पत्नी क्या हो, मर गई हो। ठीक है ना, क्या हो, जिसकी पत्नी मर गई हो उसको कहते हैं विधुर। क्या कहते हैं, विधुर कहते हैं, उस पुरुष को क्या कहेंगे, विधुर। ठीक है, फिर दोस्तों हमारा आता है 11। ठीक है, क्षण भर में नष्ट होने जाने वाला। क्या हो, क्षण भर में नष्ट हो जाने वाला, तो क्षण भर में नष्ट हो जाने वाले को दोस्तों कहते हैं क्षणभंगुर। क्या कहते हैं, क्षणभंगुर कहते हैं। ठीक, हमारा 12th है दोस्तों 12 कि किसी के वियोग में दुखी व्यक्ति। क्या हो, किसी के वियोग में दुखी व्यक्ति को क्या कहते हैं, उसको कहते हैं वियोगी। क्या कहते हैं, वियोगी, एक शब्द में कहें तो। ठीक है, फिर दोस्तों हमारा 13 आता है। ठीक है, 13 नंबर है कि बहुत दुबले शरीर का आदमी। ठीक है, जो व्यक्ति क्या हो, दुबले शरीर का आदमी हो उसको एक शब्द में कहेंगे छिड़काय। क्या कहेंगे, छिड़काय। ठीक है, फिर 14 हमारा दोस्तों कि क्षमा चाहने वाला। क्या हो, क्षमा चाहने वालों को कहते हैं क्षमार्थी कहते हैं। क्या कहते हैं, क्षमार्थी कहते हैं। ठीक है, फिर दोस्तों हमारा आता है 15। ठीक है, कि जो किसी कार्य को करने में समर्थ हो। क्या हो, जो किसी कार्य को करने में क्या हो, सामर्थ हो, उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं सक्षम है या तो क्षम है। ठीक, 16 आता है हमारा दोस्तों
कि क्षमा चाहने वाला क्या हो, क्षमा चाहने वाले को कहते हैं क्षमार्थी। ठीक है दोस्तों, यह क्वेश्चन हमारा रिपीट हो गया। ठीक है। 17 है दोस्तों हमारा कि आकाश, धरती और पाताल, ठीक है ना, तीनों जब हो, आकाश, धरती और पाताल को क्या कहते हैं, उसको कहते हैं त्रिलोक कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, एक शब्द में कहें तो त्रिलोक कहते हैं। ठीक। फिर दोस्तों हमारा 18 आ जाता है कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश, ठीक है ना, ब्रह्मा, विष्णु और महेश को क्या कहते हैं, उसको उनको कहते हैं दोस्तों त्रिदेव या तो त्रिमूर्ति कहते हैं। ठीक। फिर दोस्तों हमारा 19 आता है सतोगुण, तमोगुण और रज्जोगुण। ठीक है ना, तो तमोगुण, सतोगुण और रज्जोगुण आ जाए तो उसको कहते हैं दोस्तों त्रिगुण। क्या कहते हैं, एक शब्द में क्या कहेंगे, उसको कहेंगे त्रिगुण। ठीक है। फिर दोस्तों हमारा 20 आ जाता है, ठीक है ना, कि तीनों लोकों का स्वामी, ठीक है ना, तीनों लोकों को स्वामी को दोस्तों कहते हैं त्रिलोकी। क्या हो, जो तीनों लोकों का स्वामी रहता है। ठीक। 21 हमारा दोस्तों कि जो सुनने योग्य हो, जो सुनने योग्य हो, जो चीज़ क्या हो हमारे सुनने योग्य हो, उसको कहेंगे श्रव्य या श्रवणी कहेंगे या श्रोतव्य कहेंगे। ठीक है। तीनों में से दोस्तों, तीन में से कोई एक आ सकता है आपका, श्रव्य भी आ सकता है, श्रवणी के आता है, श्रोतव्य भी आ सकता है। ठीक। जो हमारा क्या हो, सुनने योग्य हो। ठीक दोस्तों, आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट और पी क्वेश्चन मैं छाट कर आप लोगों को लिए मेहनत करता हूं इतना दोस्तों। तो अगर दोस्तों आपका ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा, ठीक है ना, तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करिएगा, और नहीं लगेगा तो डिसलाइक करिएगा, और कमेंट कर ज़रूर बताइएगा कि आपको कहाँ नहीं समझ में आया। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आइए हम अपने टॉपिक पर आते हैं। हमारा है कि 22, ठीक है, 22 क्वेश्चन है कि ज्ञान नेत्र से देखने वाला अंधा व्यक्ति क्या हो, ज्ञान नेत्र से देखने वाला अंधा व्यक्ति को कहेंगे ज्ञान चक्षु। क्या कहते हैं, एक शब्द में कहते हैं ज्ञान चक्षु। ठीक है। फिर 23 है हमारा दोस्तों जो जानने योग्य हो। ठीक है ना, क्या हो, जो जानने योग्य हो, तो जो जानने योग्य हो दोस्तों उसको कहते हैं श्रातव्य। क्या कहते हैं, नहीं दोस्तों, ज्ञातव्य कहते हैं। क्या कहते हैं, ज्ञातव्य कहते हैं। ठीक है ना, जो क्या हो, जानने योग्य हो। ठीक है। फिर दोस्तों हमारा आ जाता है 24। ठीक है। 24 नंबर है दोस्तों हमारा कि जो जाना जा सके। ठीक है ना, जो जाना जा सके, जो चीज़ जाना जा सके उसको कहते हैं ज्ञ। ठीक है दोस्तों, क्या कहते हैं, ज्ञ। ठीक। फिर दोस्तों हमारा 25 है जो जाना जा चुका हो या जो जाना जा चुका हो उसको कहते हैं ज्ञात। ठीक है ना, या जो जाना जा सके, क्या हो, जाना जा सके उसे कहेंगे ज्ञात। ठीक है। फिर दोस्तों हमारा आ जाता है 26। ठीक है। 26 है हमारा दोस्तों, ठीक है, 26 है कि जिसके, ठीक है, जिसके हाथ में क्या हो, शूल हो, तो जिसके हाथ में शूल हो उसको कहते हैं शूलपाड़ी। क्या कहते हैं, जिसके हाथ में शूल हो उसको कहते हैं शूलपाड़ी। ठीक है। फिर 27 है हमारा दोस्तों कि जो विधि के अधीन हो, क्या हो, जो विधि के क्या होता है दोस्तों, अधीन हो, उसको कहते हैं वैधानिक। क्या कहते हैं, वैधानिक कहते हैं। ठीक। फिर 28 नंबर आता है हमारा दोस्तों जो संविधान के क्या हो, अधीन हो। ठीक है ना, जो संविधान के अधीन हो उसको कहते हैं संविधानिक। क्या कहते हैं उसको, उसको कहते हैं संविधानिक। ठीक है। फिर दोस्तों हमारा आ जाता है 29। ठीक है ना, 29 है हमारा दोस्तों कि क्या है कि जो जिस भूमि, ठीक है, जिस भूमि में कुछ पैदा ना होता हो, क्या हो, कुछ पैदा ना होता हो उसको कहते हैं बंजर या तो कसर या तो अनुवर कहते हैं। ठीक। जिस भूमि में क्या हो दोस्तों, कुछ पैदा नहीं होता उसको कहते हैं बंजर। ठीक है। फिर 30 आता है हमारा दोस्तों कि ऐसी जमीन जहाँ अच्छा उत्पादन हो। ठीक है ना, ऐसी जमीन जहाँ अच्छा उत्पादन होता है, जहाँ जो है कि भूमि अच्छी हो उसको कहते हैं उर्वरा। ठीक है ना, क्या कहते हैं, उर्वरा। ठीक है। फिर 31 आता है हमारा दोस्तों, ठीक है, 31 है हमारा कि जिस, ठीक है, जिसे शब्दों में नहीं कहा जा सकता। ठीक है ना, क्या हो, जिसे शब्दों में नहीं कहा जा सकता उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं शब्दातीत कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, शब्दातीत कहते हैं, जिसको हम लोग शब्दों में क्या करें, व्यक्त ना कर सकें। ठीक। फिर 32 आता है हमारा दोस्तों वह जिसका शोषण किया जा सके। ठीक है ना, जिसका शोषण किया जा सके उसको कहते हैं शोषित। ठीक है ना, क्या हो, वह जिसका शोषण किया जा सके। ठीक है दोस्तों
कि जिसके सिर पर चंद्रमा हो, क्या हो, जिसके सिर पर चंद्रमा हो उसको कहते हैं क्या कहते हैं, उसको कहते हैं शशिधर कहते हैं, ठीक है ना। फिर 34 हमारा दोस्तों कि बिना वेतन के काम करने वाला, तो बिना वेतन के काम करने वालों को कहते हैं अवैतनिक, क्या कहते हैं, अवैतनिक कहते हैं, ठीक। फिर दोस्तों हमारा 35 आ जाता है कि जो संगीत जानता हो, ठीक है ना, जो संगीत जानता है, तो जो संगीत जानता है तो उसको कहते हैं संगीतज्ञ कहते हैं, क्या कहते हैं, संगीतज्ञ कहते हैं, ठीक, जो क्या करता हो, संगीत जानता है, ठीक है। फिर दोस्तों हमारा आ जाता है 36 नंबर कि सब देशों में होने वाला, क्या वाला, सब देशों में होने वालों को कहते हैं सार्वभौम कहते हैं, क्या कहते हैं, सार्वभौम, ठीक है। 37 हमारा दोस्तों कि जो मांस का सेवन करता है, ठीक है ना, क्या करता हो, मांस का सेवन करता है, उसको कहते हैं सामिस भोजी कहते हैं, क्या कहते हैं, सामिस भोजी कहते हैं, ठीक है। फिर दोस्तों हमारा 38 है कि दो नदियों या धाराओं के मिलने का स्थान, क्या हो, दो नदियां या तो धाराओं के मिलने का स्थान को क्या कहते हैं, संगम कहते हैं, क्या कहते हैं, संगम कहते हैं, ठीक है। फिर दोस्तों हमारा आ जाता है 39, ठीक है। 39 है दोस्तों कि अपनी इच्छा के अनुसार आचरण करने वाला, क्या हो, अपनी इच्छा के अनुसार आचरण करने वाले को कहते हैं स्वेच्छाचारी कहते हैं, क्या कहते हैं, स्वेच्छाचारी कहते हैं, ठीक। फिर दोस्तों हमारा 40 आ जाता है कि सदा सत्य बोलने वाला, ठीक है ना, क्या हो, जो हमेशा सत्य बोलता है, ठीक, कहने का मतलब असत्य ना बोले, उसको कहते हैं दोस्तों एक शब्द में सत्यवादी, जो क्या करता हो, हमेशा सत्य बोलता हो, ठीक। फिर दोस्तों हमारा आता है 41, ठीक है, कि जो सर्वत्र क्या हो, व्याप्त हो, क्या हो, सर्वत्र मतलब हर जगह व्याप्त हो, फैला हो, उसको कहते हैं सर्वव्यापी कहते हैं, एक शब्द में क्या कहते हैं, सर्वव्यापी, ठीक है। फिर दोस्तों हमारा 42 नंबर आ जाता है, ठीक है, कि दीन दुखियों एवं रोगियों की सेवा, ठीक है ना, दुखियों और रोगियों की सेवा करने वालों को कहते हैं शुश्रूषा कहते हैं, क्या कहते हैं, शुश्रूषा कहते हैं, ठीक है। फिर दोस्तों हमारा आ जाता है 43 नंबर, ठीक है, कि जो सबको एक सा समझता हो, क्या हो, जो क्या करता हो, सबको एक जैसा समझता हो, उसको कहते हैं समदर्शी कहते हैं, क्या कहते हैं, समदर्शी कहते हैं, ठीक है। फिर 44 नंबर है हमारा दोस्तों, ठीक है, कि स्मृति के आधार पर लिखी गई कविता, क्या हो, स्मृति के आधार पर लिखी गई कविता को हम कहते हैं संस्मरण, क्या कहते हैं, संस्मरण है, ठीक है ना। फिर 45 है दोस्तों हमारा कि स्वयं उत्पन्न होने वाला, क्या हो, जो क्या हो, स्वयं उत्पन्न होता है, उसको कहते हैं स्वयंभू, क्या कहते हैं, स्वयंभू, जो क्या हो, स्वयं उत्पन्न होता हो, ठीक है। फिर दोस्तों हमारा आता है 46, ठीक है, कि जिसकी ग्रीवा क्या हो, सुंदर हो, ग्रीवा बोले तो दोस्तों गर्दन, ठीक है ना, जिसकी क्या हो, ग्रीवा अर्थात गर्दन क्या हो, सुंदर हो, उसको एक शब्द में कहते हैं सुग्रीव, क्या कहते हैं, सुग्रीव कहते हैं, ठीक है। फिर दोस्तों हमारा आता है 47 47, वह स्थान जहाँ लोगों का मिलन हो, क्या हो, लोगों का मिलन हो, उसको कहते हैं सम्मेलन, क्या कहते हैं दोस्तों, सम्मेलन, जहाँ लोग क्या करते हैं, जहाँ लोगों का मिलन होता है, ठीक है। फिर दोस्तों हमारा आता है 48, ठीक है, कि किसी बात को करने का निश्चय, क्या हो, किसी बात को करने का निश्चय लेना, तो उसको कहते हैं क्या करना, संकल्प कहते हैं, क्या कहते हैं, उस व्यक्ति को कहते हैं संकल्प, जो किसी बात को क्या करे, किसी बात को करने का क्या कर ले, संकल्प ले ले कि मैं इस चीज़ को कर रहूँगा, तो उसको क्या कहेंगे, संकल्प लेना उसे कहते हैं, ठीक। फिर 49 है दोस्तों कि अपनी इच्छा से दूसरों की सेवा करने वाला, क्या हो, अपनी इच्छा से दूसरों की सेवा करने वालों को कहते हैं स्वयं सेवक कहते हैं, क्या कहते हैं, स्वयं सेवक कहते हैं, ठीक। फिर दोस्तों हमारा 50 आता है, ठीक है, 50 कि किसी काम में दूसरों से क्या है, दूसरे से आगे बढ़ने का इच्छा रखना, क्या करना, ऐसा कोई काम जो हम क्या करें, किसी से दूसरे से बढ़ने की क्या करें, बढ़ जाने की क्या कहूँ, हमारे मन में इच्छा हो, उसको कहते हैं स्पर्धा, क्या कहते हैं, स्पर्धा कहते हैं, ठीक है। फिर दोस्तों हमारा 51 होता है, क्या वन, ठीक है, कि जो एक स्थान से दूसरी जगह ले दोस्तों ना ले जाया जा सके, क्या हो, एक स्थान से दूसरी जगह क्या हो, ना ले जाया जा सके, उसको कहते हैं अस्थावर, क्या कहते हैं, अस्थावर कहते हैं, ठीक है। फिर दोस्तों हमारा 52 होता है,
52 है कि अपनी इच्छा से चलने वाला, ठीक है, क्या हो, अपनी इच्छा से चलने वाला या तो आचरण करने वाले को हम क्या कहते हैं, स्वेच्छाचारी कहते हैं। क्या कहते हैं, स्वेच्छाचारी कहते हैं। ठीक। फिर दोस्तों हमारा 53 आता है कि जो सब कुछ जानता हो, क्या हो, जो सब कुछ जानता हो उसको कहते हैं सर्वज्ञ। क्या कहते हैं, सर्वज्ञ कहते हैं। ठीक है। फिर दोस्तों हमारा 54 आ जाता है कि सब कुछ खाने वाला, क्या हो, सब कुछ खाने वालों को कहते हैं सर्वभक्षी कहते हैं। क्या कहते हैं, सर्वभक्षी, जो क्या करता हो, सब कुछ खाता हो। ठीक है। फिर दोस्तों हमारा आता है 55 कि सब कुछ ग्रहण करने वाला, क्या हो, जो सब कुछ ग्रहण करने वाला होता है उसको कहते हैं सर्वग्राही। उसको क्या कहेंगे, एक शब्द में कहेंगे उसको, वह कैसा है, सर्वग्राही है। ठीक है। फिर दोस्तों हमारा आ जाता है, ठीक है, 56 कि विभिन्न कालों की संधि, क्या हो, विभिन्न कालों की संधि को हम कहते हैं संधि काल कहते हैं। क्या कहते हैं, संधि काल कहते हैं। ठीक है। फिर दोस्तों हमारा आ जाता है 57 कि जिसका हृदय दोस्तों क्या हो, पत्थर के समान हो। क्या हो, जिसका हृदय क्या हो, पत्थर के समान हो, उसको कहते हैं संग दिल। क्या कहते हैं, संग दिल। उस व्यक्ति को क्या कहेंगे, संग दिल, जिसका क्या हो, हृदय पत्थर के समान हो। ठीक है। 58 है हमारा दोस्तों साथ साथ रहना। तो दोस्तों साथ साथ रहने को कहते हैं एक शब्द में सहवास कहते हैं। क्या कहते हैं, सहवास कहते हैं। ठीक। फिर दोस्तों हमारा 59 आता है कि जिसकी अभिलाषा की जा सके। क्या हो, जिसकी हमें क्या हो, अभिलाषा हो, उसको कहते हैं अस्पृढ़, अस्पह, अस्पर, अस्पृढ़ कहते हैं। क्या कहते हैं, अस्पृढ़ कहते हैं, जिसकी क्या हो, हमें अभिलाषा हो। ठीक है। फिर दोस्तों हमारा 60 आ जाता है कि अपनी इच्छा के अनुसार आचरण करने वाला। ठीक है। जो अपनी इच्छा के अनुसार आचरण करता है उसको कहते हैं स्वेच्छाचारी कहते हैं। क्या कहते हैं, स्वेच्छाचारी कहते हैं। ठीक है। फिर दोस्तों हमारा 61 आ जाता है, ठीक है, कि जो विधि या कानून के क्या हो, विरुद्ध हो, जो कानून के विरुद्ध हो या तो विधि के विरुद्ध हो, उसको कहेंगे अवैध। एक शब्द में क्या कहते हैं, अवैध कहते हैं। ठीक है। फिर दोस्तों हमारा आता है 62 कि रात में चलने वाला। ठीक है ना, रात में चलने वालों को कहते हैं दोस्तों राक्षस कहते हैं, तो निशाचर कहते हैं, निशाचर कहते हैं। ठीक। जो क्या करता हो, रात में चलता हो। ठीक है। फिर दोस्तों हमारा आ जाता है 63। ठीक है। 63 है दोस्तों 63 कि जो आसानी से पकता हो। क्या हो, जो आसानी से पकता हो उसको कहते हैं लघु पाक कहते हैं। क्या कहते हैं, लघु पाक कहते हैं। ठीक। फिर दोस्तों हमारा आ जाता है 64 कि जो आसानी से पचता हो। क्या हो, जो आसानी से पचता हो उसको कहते हैं सुपाच्य कहते हैं। क्या कहते हैं, सुपाच्य कहते हैं। ठीक है। फिर दोस्तों हमारा आ जाता है 65। ठीक है। हमारा 65 है दोस्तों 65 कि लोहे के समान कठोर और दृढ़ पुरुष। ठीक है। जो व्यक्ति क्या हो, लोहे के समान क्या हो, कठोर हो और क्या हो, दृढ़ हो, उसको कहते हैं दोस्तों क्या, उसको व्यक्ति को कहेंगे वह कैसा है, लौह पुरुष व्यक्ति है। कैसा, लौह पुरुष। ठीक। फिर दोस्तों हमारा 66 आ जाता है कि जो गायब हो चुका हो। क्या हो, जो गायब हो चुका हो उसको कहते हैं लुप्त, मतलब जो चीज़ हमें गायब हो, ना दिखाई दे। ठीक। फिर दोस्तों हमारा 67 आता है 67 कि छोटे शरीर वाला या तो दुबला पतला बौना। ठीक है ना, दुबला पतला बौना या तो जो क्या हो, सबसे छोटा व्यक्ति हो, छोटे शरीर वाला के, उसको कहते हैं लघुकाय कहते हैं। क्या कहते हैं, लघुकाय कहते हैं। ठीक। फिर दोस्तों हमारा आता है 68। ठीक है ना, कि व्रज हो हाथ में जिसके, क्या हो, व्रज हो जिसके हाथ में, उसको कहते हैं वज्र पाड़ी कहते हैं। क्या कहते हैं, वज्र पाड़ी कहते हैं, जिसके हाथ में क्या हो, वज्र हो। ठीक है। फिर दोस्तों हमारा 69 आ जाता है, ठीक है, कि जो वचन से क्या हो, परे हो, जो वचन से परे हो उसको कहते हैं वचनातीत कहते हैं। क्या कहते हैं, वचनातीत कहते हैं। ठीक है। फिर दोस्तों हमारा 70 आता है कि व्याकरण का ज्ञाता। ठीक है ना, जो क्या हो, व्याकरण का ज्ञाता हो उसको कहते हैं व्याकरण कहते हैं। क्या कहते हैं, व्याकरण कहते हैं उस व्यक्ति को। ठीक है ना, जो क्या हो, व्याकरण का ज्ञाता होता है। ठीक। फिर 71 हमारा दोस्तों कि वेद जानने वाला। ठीक है, क्या हो, ऐसा व्यक्ति जो क्या हो, वेद जानता है उसको कहते हैं विद्यज्ञ कहते हैं। एक शब्द में कहें तो विद्यज्ञ, क्या हो, जो वेद जानता हो। ठीक। फिर दोस्तों हमारा 72 है 72 कि जो बात
वर्णन के परे हो अर्थात क्या हो, बाहर हो, उसको कहते हैं वर्णनातीत। कहते हैं क्या कहते हैं, वर्णनातीत। जो बात क्या हो, वर्णन के हमारे परे हो अर्थात बाहर हो। ठीक। फिर दोस्तों हमारा 73 है कि जिसकी नज़र सीधी ना हो, क्या हो, जिसकी नज़र दोस्तों ऐसे सीधी ना हो, उसको कहते हैं वक्र दृष्टि। क्या कहेंगे, एक शब्द में कहते हैं वक्र दृष्टि। ठीक है। फिर दोस्तों हमारा आ जाता है 74 कि जो किसी विषय का विशेष ज्ञान रखता हो। क्या हो, किसी विशेष का, किसी विषय का विशेष क्या हो, ज्ञान रखता हो, उस व्यक्ति को कहेंगे विशेषज्ञ। क्या कहेंगे, क्या कहेंगे, विशेषज्ञ है। ठीक। फिर दोस्तों हमारा 75 है कि जो कानून के क्या हो, अनुकूल हो। ठीक है ना। तो जो कानून के अनुकूल हो उसको कहते हैं विधि या तो सम्मत कहते हैं। ठीक है ना। जो क्या हो, कानून के अनुकूल हो। ठीक है। फिर दोस्तों हमारा आता है 76 कि जो विधि या कानून के क्या हो, विरुद्ध हो। तो जो कानून या विधि को विरुद्ध हो दोस्तों उसको कहते हैं अवैध। ठीक है। फिर दोस्तों हमारा 77 आ जाता है कि जिसकी किरणें फैल चुकी हो। क्या हो, जिसकी किरणें फैल चुकी हो उसको कहते हैं विकिरण कहते हैं। क्या कहते हैं, विकिरण कहते हैं। ठीक है। फिर दोस्तों हमारा आता है 78। ठीक है ना। 78 है कि जो विधि या तो कानून की दृष्टि से क्या हो, मान्य हो, उसको कहते हैं वैध। ठीक है ना। क्या कहेंगे, वैध। जो क्या हो, विधि या तो जो दोस्तों कानून की दृष्टि से क्या हो, मान्य हो। ठीक है। फिर दोस्तों हमारा आता है 79। 79 है दोस्तों कि किसी विषय का खंड खंड अध्ययन करना। क्या करना, खंड खंड करके अध्ययन करना विश्लेषण कहलाता है। क्या कहते हैं उसको, उसको कहते हैं विश्लेषण। मान लीजिए दोस्तों यह कोई चीज़ है और आपको समझ में नहीं आ रही है, इसको टुकड़े टुकड़े में कर कर, आधे आधे खंड में कर कर, बांट कर अध्ययन करना, इसी को क्या कहेंगे, इसी को कहते हैं हम लोग विश्लेषण। ठीक है। फिर हमारा दोस्तों 80 आ जाता है हमारा क्वेश्चन। ठीक है। कि जिसका कोई अर्थ ना हो। ठीक है ना। जिसका कोई अर्थ ना हो उसको कहते हैं व्यर्थ। क्या कहते हैं, एक शब्द में कहेंगे उसको व्यर्थ है। ठीक। फिर 81 है दोस्तों 81 कि जिस पर विश्वास किया जा चुका हो। क्या हो, जिस पर पहले से हम लोग क्या हो, विश्वास कर लेते हैं उसको कहते हैं विश्वस्त कहते हैं। ठीक है ना। उसको व्यक्ति को कहेंगे विश्वस्त, जिस पर क्या हो, विश्वास किया जा चुका हो। ठीक है। 82 है कि जिस पर विश्वास किया जा सके। ठीक है ना। क्या हो, जिस पर विश्वास किया जा सके उसको कहते हैं विश्वसनीय कहते हैं। क्या कहते हैं, विश्वसनीय कहते हैं, जिस पर क्या हो, विश्वास हम कर सकें। ठीक है। फिर दोस्तों हमारा 83 है कि जो विश्वास करने क्या हो, योग्य हो। ठीक है ना। जो विश्वास करने योग्य हो दोस्तों, करने योग्य ना हो। ठीक है ना। जो विश्वास करने योग्य ना हो उसको कहते हैं अविश्वसनीय। क्या कहेंगे उसको, अविश्वसनीय कहते हैं। ठीक है। फिर दोस्तों हमारा आ जाता है 84। ठीक है। 84 है हमारा कि अधिक बोलने वाला। ठीक है ना। जो व्यक्ति क्या हो, अधिक बोलता हो उसको कहते हैं वाचाल। क्या कहते हैं, वाचाल कहते हैं। ठीक। फिर 85 हमारा दोस्तों कि जिसके हाथ में क्या हो, वीणा हो। तो जिसके हाथ में वीणा हो दोस्तों उसको कहते हैं वीणा पाड़ी। क्या कहते हैं, वीणा पाड़ी। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आई होप कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो। आज का हमारा 55 क्वेश्चन था मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ठीक है दोस्तों। तो ये हमारा टॉपिक हुआ ख़त्म दोस्तों। मिलेंगे दोस्तों नए टॉपिक में। ठीक है ना। तो दोस्तों वीडियो फिर से कहते हैं अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।